এই গৰু মাংস কিয় বিক্ৰী কৰিলি ইয়াত? কিছুমান চাগে গৰু মাংস কিয় বিক্ৰী কৰিবি? ইয়াত লাইসেंस পুৰাই দিলে। क्या भारत आज मुस्लिम समुदाय का नहीं? भारत के एक मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि भारत में क्या आज हम मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि इस भूमि पर जन्मी हूँ मैं, इस भूमि से है मेरे पुरखों का नाता, दफन हुए वो इस भूमि पर, तो क्यों नहीं रहा आज भारत हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया और मैं हूँ आपके साथ रक्षंदा खान। भारत वो देश जो अंग्रेजों की बरसों गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था 1947 में, और इस आज़ादी के साथ एक नए भारत का निर्माण हुआ था। वो नया भारत धर्मनिरपेक्ष भारत, जहां सभी धर्मों का सम्मान था, सभी भारतवासियों को अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाजों को अपनाने की आज़ादी थी। पर क्या आज ये आज़ादी किसी एक धर्म से ली जा रही है, या सीधे सीधे अल्फाजों में कहें तो क्या मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह नहीं? सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी धर्मनिरपेक्षता, धर्म स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगर आप संविधान को पढ़कर ये जान सकते हैं तो आप जरूर पढ़िएगा कि हमारा संविधान धर्म के लिए कितना सर्वोपरि है। यहाँ तक कि हमारे संविधान में धर्म के नाम पर भेदभाव को भी कोई जगह नहीं मिली है। पर फिर भी आज भारत में किसी एक जाति के, किसी एक धर्म के लोगों पर दिन पर दिन शैतानी ताकतों द्वारा प्रहार किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की, वो समुदाय जिनका नाता भारत से बरसों से भी बरसों पुराना है। वो समुदाय जिसने अशफाक उल्लाह खां जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जन्म दिया था। वो समुदाय जो भारत की जमीन पर 5 वक्त सजदा करता है, और वही समुदाय जो भारत में बहती गंगा जमुना के निर्मल जल से वजू बनाता है। पर आज भारत की राजनीति में कुछ इस कदर फेरबदल हुआ है कि इन राजनीतिक लोगों के चलते, इनके गुंडों के चलते इस समुदाय के लोगों पर दिन प्रहार किया जा रहा है। फिर एक बार बीफ के नाम पर किसी एक पर अत्याचार किया गया है। घटना असम के बिस्वनाथ की है, जहां शौकत अली नाम के एक बुजुर्ग को भीड़ ने अपना शिकार बनाया है। इस भीड़ ने ना बुजुर्ग की उम्र का तकाजा किया और ना ही उनकी बेबस नजरों का। बुजुर्ग से बेबस होकर भीड़ को देखता रहा और उसे खौफ है अपनी जिंदगी का। न जाने उसके घर पर कौन उसका इंतजार राशन के लिए कर रहा है, न जाने उसके घर में कोई और उसके अलावा कमाने के लिए है भी या नहीं। पर इन गुंडों को इन सब से कोई मतलब नहीं। धर्म के नाम की ये ठेकेदार बुजुर्ग से सवाल कर रहे हैं और बुजुर्ग कीचड़ में सना इन गुंडों के सवालों का जवाब दे रहा है। ये गुंडे पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास गौमांस बेचने का लाइसेंस है? क्या तुम बांग्लादेशी हो या फिर भारतीय हो? अगर तुम भारतीय हो तो तुम्हारा नाम एनआरसी में रजिस्टर्ड है। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या इसमें दर्ज है? ये 3 सवाल पूछने के बाद भी भीड़ नहीं रुकी। अपनी दबंगई दिखाने के लिए ठेकेदारों ने बेबस बेसहारा खौफजदा बुजुर्ग को पोर्क यानी कि सुअर का मीट जबरदस्ती खिलाया, क्योंकि ये गुंडे बाखूबी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में उनका मजहब इजाजत नहीं देता कि इस जानवर का मीट खाया जाए। मुस्लिम समुदाय में इस जानवर को हराम करार दिया गया है, और यही कारण था जो इन बुजुर्ग को इन ठेकेदारों ने इस मीट को खिलाया था। अगर गौमांस की बात की जाए तो असम में गौमांस ना खाने पर प्रतिबंधित है और ना ही बेचने पर। और यही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही इसका सेवन करते हैं, असम में अन्य धर्म और अन्य जाति के लोग भी इस गौमांस का सेवन करते हैं। और असम ही नहीं, भारत के ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर गौमांस बेचा भी जाता है और उसका सेवन भी किया जाता है। पर आज महज कुछ सालों के अंदर ही गौमांस के नाम पर राजनीति को इस कदर किया गया है कि आज मुस्लिम लोग किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। नाम कि ये गौ रक्षक बड़े बड़े नेताओं की सरपरस्ती में मुस्लिम समुदाय के लोगों का शिकार लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर अखलाक की याद आ गई, उस अखलाक की जिसने दादरी में अपनी जिंदगी खोई थी। उस जिंदगी इन ठेकेदारों ने एक शक के बिना पर ली थी। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।